लागू करो, तेरा मेरी नहीं चलेगी। शाहीन बाग का धरना 24 मार्च को हट गया था। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सड़क को या सार्वजनिक जगह को अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। विरोध का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन दूसरे लोगों के भी संवैधानिक अधिकार है कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं बिना रोक टोक के। तो उस अधिकार को भी आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए, दूसरे के अधिकार में नहीं घुसना चाहिए। तो उसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था वही फैसला भी आया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है और कहा है कि जब ऐसी सिचुएशन आए, जब ऐसी स्थिति आए, जब ऐसे हालात बने तो प्रशासन को, अधिकारियों को खुद फैसला लेना चाहिए और कानून के मुताबिक उसे हटवाना चाहिए, ना कि वो कोर्ट के भरोसे रहे कि कोर्ट जब ये फैसला देगा तो ही वो कोई कदम उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एक झटके में धरना हटाने के आदेश दे सकता था, मगर अदालत ने प्रदर्शन करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और धरना कब तक चल सकता है इसे लेकर एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिससे राज्य को तुरंत दमन की शक्ति न मिल जाए। अब आप समझिए कि जो जनतंत्र है इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जनता को एडुकेट करना। अब एडुकेट करने के लिए अगर राज्य कोई ऑब्सक्योर जगह बता दे कि वो आपका डेजिग्नेटेड जगह है, दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर जाके वहां पे कीजिए द्वारका के पीछे, तो उसमें कोई कवरेज नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि डिसेंट जो है वो डेमोक्रेसी की इसेंस है, यूएस सुप्रीम कोर्ट का तो इसके बारे में जजमेंट है कि जनता को ये अधिकार है कि वो पब्लिक में जाके बैठें और बताएं किन डिसीजन से वो सरकार के एग्री नहीं करते। मैं ये समझता हूं कि हर प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, लोगों को एडुकेट करती है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके विरुद्ध प्रदर्शन हो। जमाने से इस बात को रेखांकित करते रहे हैं कि हर राज्य में धरना स्थलों को दूर किया जा रहा है ताकि वो दिखाई न दे, सचिवालय और प्रेस की नजर से दूर हो जाए। धरना अगर प्रेस कवर नहीं करेगा, जैसा कि फैजान साहब ने कहा, तो शहर के लोग जो पहले देखा करते थे अब वो शहर की नजरों से भी धरना प्रदर्शन दूर हो जाएगा। आप इसे पटना की इन तस्वीरों से समझें। तस्वीर पुरानी है मगर 125 दिन तक चले इस धरना की तस्वीर दिखा रहा हूं, जो जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर थे। पहले पटना के मुख्य मार्ग पर धरना हुआ करता था तो आते जाते शहर के लोग देख लिया करते थे। उस रास्ते से मंत्रियों और अधिकारियों का भी आना जाना होता था। अब बेली रोड से हटाकर इसे गर्दनी बाग में कर दिया गया, जहां पर धरना चलता रहता है मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां प्रेस कभी कभार चला गया तो चला गया, मंत्रियों और अधिकारियों का उधर से जाना कम होता है। कई धरने लंबे समय से इन जगहों पर चलते रहे हैं। भले इनके धरने से सड़क जाम नहीं होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, मगर अब इनके पास अधिकार होते हुए भी ये अधिकार विहीन प्रदर्शनकारी बनकर रह गए। धरना प्रदर्शन करने के लिए कानून प्रशासन से जो डीलिंग है उसकी प्रक्रिया कितनी जटिल हुई है, कितने दिनों में आदेश मिल जाते हैं कि आप कर सकते हैं और किस तरह की शर्तें बदल गई। बहुत जटिल है। मैंने वो आदेश निकाले हैं, कई पेजेस भरने पड़ते हैं और ऐसा हो जाता है, ऐसा लिख देते हैं जैसे मान लो आप अपनी जान को ही गिरवी रख रहे हो ये आंदोलन करके। मतलब अंत में आंदोलनकारी लोग आपके दुश्मन नहीं, और यदि आप एक बर्ताव उनको इज्जत के साथ एक बर्ताव करेंगे। हमने 30 साल में देखा है, 30 साल का अनुभव है ये आंदोलन धरने करते हुए, और आंदोलन धरना काम करने ढंग का क्रिएटिव काम करने का एक बहुत जरूरी तरीका है। अब आप इतने इफ्स एंड बट्स और परमिशन के लिए बैठे रहते हैं, परमिशन 2 दिन कंटिन्यूअस नहीं देंगे, रात रुक नहीं सकते हैं, ये सारे चीजें आप लगा दें तो धरना प्रदर्शन फिर केवल वही एक बहुत एलीट वर्क कर पाएगा, थोड़े 1 घंटे के लिए आके करके चले जाएगा, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। कई जजमेंट्स हम लाए भी कोर्ट के सामने दुनिया भर के, जहां कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपको और जगह देनी पड़ेगी, स्थान देना पड़ेगा, और जहां कोई गलती करे उसके ऊपर आप रोक लगा दो। लेकिन आप सामान्य लोगों के ऊपर पहले ही रोक लगा दो जटिल करके प्रक्रिया, तो वो तो गलत बात। वो तो वैसे ही होगा कि ट्रैफिक ही नहीं हिल सकता है क्योंकि कोई ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं।